अगर मैं आपसे पूछूं कि असम के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है, तो शायद आप कहेंगे जॉब्स, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी। पर असम के लिए जवाब ये नहीं है। असम के लिए सबसे बड़ा इशू है एग्जिस्टेंस। ये सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, ये है पहचान का, जमीन का और फ्यूचर का सवाल। आज हम समझेंगे बिना स्लोगन्स के, बिना पॉलिटिक्स के, कि असम में इमिग्रेशन इतना इमोशनल, सेंसिटिव और अनरिजॉल्व्ड इशू क्यों है। असम दशकों से माइग्रेशन फेस कर रहा है, मेनली बांग्लादेश से। ये माइग्रेशन एक दिन में नहीं हुई, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज से शुरू हुई, पार्टीशन के बाद बढ़ी और 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद और कॉम्प्लेक्स हो गई। पर असली प्रॉब्लम माइग्रेशन नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी कि कभी एक फाइनल ट्रस्टेड सिस्टम बना ही नहीं जो ये डिसाइड कर सके कि इंडियन सिटीजन कौन है और कौन नहीं। और जब सिस्टम सही नहीं होता तो डर बढ़ता है, और असम आज भी उस डर में जी रहा है। असम एक डेमोग्राफिकली फ्रेजाइल स्टेट है। यहाँ जमीन लिमिटेड है, इंडिजिनियस कम्युनिटीज पॉपुलेशन में छोटी हैं और लैंग्वेज, कल्चर और पॉलिटिकल पावर सब नंबर से टाइड है। इसलिए जब पॉपुलेशन का बैलेंस बदलता है, लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं देखते, लोग सोचते हैं कि जमीनें चली जाएंगी, वोट्स उनसे छिन जाएंगे और उनका कल्चर धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा। इसलिए असम में इमिग्रेशन नंबर्स का नहीं, सर्वाइवल का इशू बन जाता है। 1979 से 1985 के बीच ये डर सड़कों पे आ गया। स्टूडेंट्स ने जन आंदोलन शुरू किया। डिमांड सिंपल थी, इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाई करके इलेक्टोरल रोल्स क्लीन करना और असमीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। इस मूवमेंट का रिजल्ट था असम अकॉर्ड 1985। कोर्ट ने प्रॉमिस किया कि 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट होगी, उसके बाद आए लोग इलीगल माने जाएंगे और असमीज कल्चर, लैंड और लैंग्वेज को प्रोटेक्शन मिलेगी। पर ग्राउंड पे क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन वीक रही, प्रोमिसेस फाइल्स तक सीमित रह गए और भरोसा धीरे धीरे टूट गया। टाइम के साथ इमिग्रेशन एक सॉल्यूशन सीकिंग इशू नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल वेपन भी बन गया। हर गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स, डिले टैक्टिक्स और क्लियर क्लोजर से बचना। पब्लिक का सेंटिमेंट सिंपल था, इलेक्शन आता है, इशू पॉलिटिकली यूज होता है, पर सॉल्व कब होगा? फिर आया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक बार फिर प्रॉमिस किया गया, वंस एंड फॉर ऑल सिटीजनशिप डिसाइड कर देंगे। रियलिटी ये थी, 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर रह गए। खुद असमीज भी एक्सक्लूडेड थे, गरीब परिवारों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और आगे का कोई क्लियर रोड मैप नहीं था। एनआरसी ने सर्टेनिटी नहीं दी, उसने अनसर्टेनिटी को और गहरा कर दिया। फिर आया सीएए। बाकी इंडिया में डिबेट रिलीजन पे थी, असम में इशू बिल्कुल अलग था। लोगों ने कहा 1971 के बाद आए सब इलीगल थे, फिर रिलीजन के बेसिस पे एक्सेप्शन क्यों? इसलिए असम में एनआरसी सपोर्टर्स भी सीएए के खिलाफ सड़कों पे उतरे। मैसेज क्लियर था, ये इशू रिलीजन का नहीं, ये आइडेंटिटी और लीगैलिटी का इशू है। और जब लोगों को लगा कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तब आया एसआईआर, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन ड्राइव्स, लोकल लेवल वेरिफिकेशन, वोटर लिस्ट का रीचेक और स्पेशल केसेस की स्क्रूटिनी। गवर्नमेंट कहती है कि ये टारगेटेड और कंट्रोल्ड है, पर पब्लिक का डर वापस आ गया। इंडिजिनियस कम्युनिटीज पूछती हैं, कितनी बार प्रूफ देना पड़ेगा कि हम यहीं के हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोफाइलिंग का डर रहता है। कॉमन फीलिंग ये है, सिटीजनशिप अभी भी फाइनल नहीं हुई है। इसका इफेक्ट सिर्फ इमोशंस पे नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट गवर्नेंस पे भी पड़ता है। जब स्टेट का फोकस वेरिफिकेशन पे होता है, डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, वेलफेयर डिलीवरी डिले होती है, इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं, गवर्नमेंट डिफेंसिव हो जाती है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं। तो पब्लिक एक्चुअली क्या चाहती है? पब्लिक केओस नहीं चाहती, पब्लिक फाइनलिटी चाहती है। सिटीजनशिप का एक क्लियर आंसर, असम अकॉर्ड का फुल इम्प्लीमेंटेशन, लैंड और कल्चरल सेफगार्ड और ह्यूमन गवर्नेंस, फियर ड्रिवन सिस्टम नहीं। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, एनआरसी, एसआईआर, बॉर्डर फेंसिंग, ट्राइब्यूनल्स। एक्सपर्ट्स एक बात पे अग्री करते हैं, जब तक ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं होता, जब तक एक क्लियर एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी पॉलिसी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन सकती। असम का इमिग्रेशन इशू इसलिए जिंदा है क्योंकि हर गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है पर रिजॉल्व नहीं करती। फियर अभी तक ट्रस्ट से रिप्लेस नहीं हुआ और सिटीजनशिप अभी तक एक परमानेंट रियलिटी नहीं बनी। जब तक ये नहीं होता, इमिग्रेशन असम का सबसे इमोशनल, सबसे एक्सप्लोसिव और सबसे अनरिजॉल्व्ड इशू बना रहेगा। आप क्या सोचते हो? एनआरसी, सीएए और एसआईआर से असम को क्लोजर मिलेगी या अनसर्टेनिटी और लंबी चलेगी?